जैसा कि कल मैंने आपको जीवन की सच्चाई, जीवन की जो हमारी अवधारणा है, हमारे जीवन में जो चक्रव्यूह बन कर चल रहा है, जीवन एक चक्रव्यूह है। जैसे अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा था, वैसे ही हमारा जीवन है और हम अपने चक्रव्यूह कलयुग जैसे चक्रव्यूह में फंसते ही जा रहे हैं और आगे हम और ज़्यादा फंसेंगे अगर हमने अपने आप को नहीं सुधारा तो। और अगर हमने कलयुग को ध्यान में रखकर कलयुग के पीछे भागेंगे तो वो जितना हम कलयुग की वैभवता, कलयुग की भौतिक वस्तुओं के पीछे भागेंगे, उतना ही हम उस चक्रव्यूह में फंसते चले जाएंगे। और जितना हम सात्विक जीवन जिएंगे, उतना ही हम इस कलयुगी जीवन से अपने आप को बचा पाएंगे। क्योंकि जो ये कलयुग है, ये एक मकड़ी का माया जाल है, एक चक्रव्यूह है। जैसे मकड़ी अपने माया जाल में फंसती है, चक्रव्यूह में अभिमन्यु फंस गया था। तो जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस गया था तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, मैंने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में जाना तो सिखा दिया, लेकिन चक्रव्यूह से निकालना नहीं सिखा पाया। अब ये देखो, चक्रव्यूह से नहीं निकल पाएगा और उसकी वहीं पर ही मृत्यु हो गई। भगवान कृष्ण को तो सब कुछ मालूम था कि अभिमन्यु की मृत्यु कैसे होगी और उसको कैसे वो मृत्यु को प्राप्त करेगा। लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन जैसे अपने साथी को नहीं बताया, अपने प्रिय सखा को नहीं बताया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में कि हे अर्जुन, मैंने अभिमन्यु को इसलिए चक्रव्यूह में नहीं बताया क्योंकि अभिमन्यु को घमंड हो गया था कि मेरे को चक्रव्यूह में जाना आ गया। लेकिन उसने मेरे से ये नहीं पूछा कि हे कृष्ण, मैं चक्रव्यूह से कैसे निकलूँगा। चक्रव्यूह में जाने का तो उसने मुझसे पूछ लिया, लेकिन चक्रव्यूह से कैसे मैं निकलूँगा वो नहीं पूछा। तो हे अर्जुन, जो जीव कलयुग में मेरे से पूछेगा कि हम चक्रव्यूह में फंस रहे हैं तो हम कैसे निकले, तो मैं उस जीव को अपने संरक्षण में संरक्षित रखकर उसे उस चक्रव्यूह से निकालूंगा। और आज भी भगवान निकालते हैं। अगर हम कहते हैं हे भगवान, हम चक्रव्यूह में फंस गए हैं और हमें तू इस चक्रव्यूह से निकाल, तो भगवान श्री कृष्ण उसे चक्रव्यूह से जरूर निकालता है और अपने संरक्षण में संरक्षित रख लेता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते में नहीं चलते हैं, तो हम चक्रव्यूह में फंसते ही चले जाते हैं। और अगर हम भगवत गीता और भगवत श्रीमद् भागवत के अनुसार चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं, अगर हम चिन्नक सा भी तनिक भी चल पाएँ, तो भी हम समझो कि भगवान श्री कृष्ण की हमारे ऊपर कृपा है, राधा रानी की हमारे ऊपर कृपा है। आज हम अपनी ज़िंदगी में श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवत गीता में जो दर्शाया गया है वही आज हमारे जीवन में होता है। भगवान ने गीता अपने मुख से बोली थी और श्रीमद् भागवत में भगवान खुद समाये हुए हैं बैकुंठ जाने से पहले। तो भगवान की लीला को समझो कि भगवान स्वयं परमात्मा होते हुए भी बैकुंठ में गए, उन्हें भी जाना पड़ गया। उन्हें भी एक शिकारी के हाथों उसने बाण चलाया और भगवान के पैरों में लगाया, क्योंकि वो बाली था। बाली ने कहा कि भगवान, तुमने मेरे को जैसे दूर से छिपकर मारा है, ऐसे ही मैं भी तुमको मारूंगा। तो भगवान ने कहा था कि मैं जब श्री कृष्ण के रूप में आऊँगा तो तुम एक शिकारी बन के आना और मेरे को दूर से छिपकर ही मारना। तो जब शिकारी आया और भगवान पैर के ऊपर पैर रख के लेटे हुए थे द्वारका में, तो शिकारी को लगा कि जैसे कोई चीज़ चमक रही है और उसने वहीं पर ही तीर भगवान के चरणों में लगा दिया। तो भगवान तुरंत बैकुंठ को चले गए। तो भगवान स्वयं होकर भी भगवान ने अपनी मृत्यु को समझते हुए भी उस शिकारी के हाथों लिखा था, तो उस शिकारी से ही कराया, क्योंकि भगवान ने बाली को वरदान दिया था। तो हम और फिर हम क्या जीव हैं? हम तो ये कलयुगी जीव है। हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या प्राप्त करना है। हमें अब आज मेरे को थोड़ा सा भगवान ने गीता का ज्ञान दिया या श्रीमद् भागवत का जो भी ज्ञान दिया, मैं ये नहीं घमंड करती कि मेरे को दिया, लेकिन आज मैं जो भी बोलती हूँ तो उसी तथ्य के हिसाब से, उसी अध्ययन के हिसाब से, क्योंकि ये सब चीज़ें बोलनी आप लोग सोचते हो कि आसान कार्य होता है, ये आसान कार्य नहीं होता है।
ये 30 वर्षों की तपस्या है। 30 वर्षों तक जो तपस्या कराई है भगवान ने, ये आज उसका फल है कि मैं आपके सामने समक्ष होकर प्रस्तुत कर पा रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि हम भागवत वक्ता बने, ज़रूरी नहीं है कि हम सन्यासी बने, ज़रूरी नहीं है कि हम संत बने, क्योंकि सबका हृदय संत है। सबके हृदय में परमात्मा व्याप्त है। वो तो अपने कर्मों के अनुसार हमें गृहस्थ आश्रम मिलता है, अपने कर्मों के अनुसार हमें संन्यास आश्रम मिलता है, अपने कर्मों के अनुसार हमें वानप्रस्थ आश्रम मिलता है। तो आज भगवान ने हमें गृहस्थ आश्रम में रख कर हमें अपने विषय से अवगत करवाया है, अपनी भगवत गीता से अवगत करवाया है, श्रीमद् भागवत महापुराण से अवगत करवाया है और अपने उन चरित्रों से अवगत करवाया है जो कि श्रीमद् भगवत गीता में और श्रीमद् भागवत महापुराण में है। तो हमें अपने आप को धन्य मानना चाहिए कि हम एक गृहस्थ जीवन में रहकर भी भगवान के विषयों को अवगत करवा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर तो ना कोई लालच है, ना कोई वो है कि हमारे इतने शिष्य बने या हम इतना माया जाल फैलाए। क्योंकि आजकल देखो जितने भी वो है भागवत का, सबके इतने माया जाल फैले हुए हैं, इतने भक्त फैले हुए हैं। हमें तो भगवान ने किसी भी चीज़ का लालच नहीं दिया। हमारे अंदर भगवान भाव भक्त भरता है, हमारे अंदर अपनी भक्ति को का आवरण करता है, अपने शब्दों का आवरण करता है, हमारे अंदर अपने भावों को प्रवाहित करता है एक जलधारा की तरह, एक गंगा जी की तरह। तो हम उस जलधारा को प्रवाहित अपने हृदय में करेंगे तो हम उसको मैं वो ही नहीं कर पाते, तो हमारे हृदय से अपने आप ही शब्द निकल पड़ते हैं और हम उन शब्दों को निकाले बगैर रह ही नहीं पाते हैं। जब मैं लिखती थी तो भगवान मेरे को ऐसे ऐसे भाव देता था, ऐसे ऐसे हमें प्रेरणा देता था कि हम भाव विहल हो जाते थे और लिखना शुरू कर देती थी मैं। तो मैं अपने ऊपर घमंड नहीं करी कि मैंने लिखा या मैं बोल रही हूँ, क्योंकि ये सब परमात्मा की प्रेरणा है, ये सब परमात्मा का दिया हुआ हमें उपदेश है, ये सब परमात्मा का ही ज्ञान है, ये सब परमात्मा की देन है, राधा रानी की कृपा है। तो हमें अपने जीवन को संवारना है, हमें अपने जीवन को सजाना है, ना कि नैतिकता की, ना कि नकारात्मकता की तरफ जाना है। अपने अंदर जो नेगेटिविटी है और पॉजिटिविटी है उसको समझना है। नेगेटिविटी को हमें हटाना है, पॉजिटिविटी को अपने हृदय में लाना है, अपनी ज़िंदगी में लाना है, तभी हम आगे आने वाले समय को पार कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि आगे आने वाला समय और भी कठिन आएगा। आप देख रहे हो कि आजकल का जो वातावरण है, आजकल का जो भी बच्चे हैं या जो भी आजकल जो वातावरण बन रहा है, बच्चे सब माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं और अलग अलग जगह रह रहे हैं, अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। तो उनका जो व्यभिचार है वो सब दूर होता जा रहा है, उनके उनके अंदर प्रेम ख़त्म होता जा रहा है। वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप में ही वो हो रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि परमात्मा क्या है, व्यभिचार क्या है, नैतिकता क्या है। नैतिकता से दूर होते जा रहे हैं। तो आज हमें उसी नैतिकता को पाना है, उसी व्यवहारिकता को जानना है, उसी अनुशासन का पालन करना है। और वो हम कब करेंगे? जब हम परमात्मा की आध्यात्मिकता में जाएंगे, परमात्मा के सम्मुख जाएंगे, परमात्मा के समक्ष जाएंगे, परमात्मा के धामों को समझेंगे, परमात्मा के बहुमूल्य उपदेशों को समझेंगे, भगवत गीता का ज्ञान करेंगे, भागवत जी का ज्ञान करेंगे, तभी तो हम भगवान को समझ पाएंगे। क्योंकि जो हमारी सृष्टि है, प्रकृति है, उसी से ही हमें सीखने को मिलता है, उसी से ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। चाहे हम भगवत गीता पढ़ें, चाहे हम भागवत पुराण पढ़ें, चाहे हम देवी पुराण पढ़ें, चाहे विष्णु पुराण पढ़ें, सब में एक ही है कि परमात्मा ही हमारा पिता है, परमात्मा से ही हमारी ज़िंदगी है, परमात्मा के पास ही हमें जाना है और परमात्मा में ही अपने आप को पाना है और अपनी मोक्ष की प्राप्ति करनी है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।